नमस्कार, जय हिंद। मैं चंदन सावन और आप सबको पता है कि कोई भी मुद्दा होता है तो उसको मैं आप लोगों के बीच लाते रहता हूं। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता चलेगा, थोड़ी देर में मैं मिलवाने वाला हूं ऐसे व्यक्ति से जो कि अपने सहरसा के लिए जी जान से लगे रहते हैं। और हॉस्पिटल हो, सबसे बड़ा मुद्दा बंगाली बाजार ओवर ब्रिज का है, उसके लिए जी जान से लगे रहते हैं। एकाएक अभी हम जा रहे थे और वो नजर आ गए। तो फिलहाल अगर आप लोग नए हैं तो मेरे आईडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या यह मुद्दा आपके काम का था या नहीं। तो चलिए चलते हैं। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। शायद आप लोग अगर इंटरेस्टेड है बंगाली बाजार ओवर ब्रिज बने तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और तो चलिए चलते हैं। सोहन झा जी हैं मेरे साथ जो कि समाज सेवी हैं और लगभग आप लोगों को पता है कि बहुत दिनों से जो है जुड़े हुए हैं बंगाली बाजार ओवर ब्रिज बनवाने के लिए। तो आज जैसा कि आपको मेरा चैनल का नाम पता है कि यह जनता की आवाज है, तो जनता क्या सोचती है, जनता का सोच क्या है, यह आज मैं सोहन झा जी के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले सोहन झा जी, आपका जो है जनता की आवाज न्यूज चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सहरसा के विकास के लिए सहरसा के मुद्दों को लेकर के लगातार आवाज़ उठाते हैं। मैं आपको देखता हूं, कभी भी सोशल मीडिया पे आपका बहुत सारा न्यूज़ नज़र आता है और बहुत अच्छा लगता है देखने के। थैंक यू। तो आपको अच्छा लगता है, यह आपका जो है बड़प्पन है। और मैं तो आपका मतलब फैन हूँ सोहन भाई जी, क्योंकि आप जो समाज के लिए करते रहते हैं, बहुत कम युवाओं में ऐसा देखने को मिलता है और इतना कम उम्र में जो है आप इतना। तो मैं यह आज जानने का कोशिश करूंगा आपसे और इस वीडियो के जरिए जो भी मेरे फॉलोअर्स देख रहे हैं, जो भी पब्लिक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग भी जानने का कोशिश करेंगे कि आप बार बार जो है ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर के लड़ाई जारी रखे हुए हैं और करते रहते हैं। तो क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है, कुछ जनता के लिए खुशखबरी है कि नहीं? देखिए, ओवरब्रिज के लिए ये बात सही है कि मैं कई वर्षों से लगातार आंदोलित रहा हूं और लगभग ओवरब्रिज का सारा प्रोसेस खत्म हो चुका है। और आज नहीं, आज से 2 वर्ष पूर्व ही ओवरब्रिज बन रहा होता, लेकिन यहाँ सदियों से एक ही अड़चन आता है कि ओवरब्रिज के निर्माण क्षेत्र में जो कुछ व्यवसाय वर्ग आते हैं, जो अपने रेलवे के जमीन पर कब्जा कर रखे हैं, वो हमेशा से नहीं चाहते हैं कि ओवरब्रिज बने, क्योंकि ओवरब्रिज बनने से उनका जो मकान है, जो दुकान है, वो चला जाएगा, क्योंकि उनका है ही नहीं, या ना कोई उनको मुआवजा मिलेगा। तो वो लोग अपने पैसे के बल पर, पैरवी के बल पर ओवरब्रिज निर्माण को हमेशा से बाधित करने का काम करते हैं। तो वो उसी कारण से ओवरब्रिज रुकता है। और हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, कुछ शहर के नेता भी हैं, जो उनके लोग लालच में आ जाते हैं, पैसों पर बिक जाते हैं। लेकिन ओवरब्रिज का राशि आया हुआ है, सरकार से स्वीकृति मिली हुई है, लेकिन कुछ अड़चने हैं। जैसे अभी मामला कोर्ट में फंसा हुआ है और उस पर भी हम लगे हुए हैं कि कोर्ट सरकार से जवाब मांगी है और हम लगातार आंदोलित हैं। अभी आने वाले आप 26 दिसंबर को विधायक आवास का घेराव करेंगे, उन पे दबाव बनाएंगे कि आप सरकार पे दबाव बनाइए कि सरकार जो है आम जनता, यहाँ सहरसा के लाखों आम जनता के पक्ष में कोर्ट में अपनी बात को रखे, ताकि ओवरब्रिज निर्माण हो। फिर 9 जनवरी को हम सांसद आवास का घेराव करेंगे, उनके पास ये बात रखेंगे कि आप सरकार तक बात पहुंचाइए, आप सरकार से एक मीटिंग कीजिए, जहां सहरसा के जो 5 ऐसे 4-5 समाज सेवी आप हैं, विधायक जी हैं, और जनता की तरफ से आप मुझे भी साथ कर सकते हैं। आप वहां चलिए और सरकार के सामने इन बातों को रखिए कि ओवरब्रिज का बनना क्यों सहरसा में जरूरी है। आप अगर इस बात को जनप्रतिनिधि रखने का काम करेंगे तो निश्चित ही सरकार उनकी बातों का सुनने का काम करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि कोई अकेला होता नहीं है। लाखों लोग जब उनको अपना मत देते हैं तो वो जनप्रतिनिधि होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, तो उनके पास पावर है। अगर वो अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित सरकार को सुनना पड़ेगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ओवरब्रिज जरूर बनेगा और काफी अच्छा प्रोसेस में चल रहा है। यानी कि आशा कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि ओवरब्रिज बन जाएगा, क्योंकि यह मैं दशकों से देखते आ रहा हूं कि बार बार जो है कितने बार उद्घाटन किया गया, लगा कि अब शायद ओवरब्रिज बन ही जाएगा, लेकिन बन नहीं पाया। तो क्या अब की बार जो है आप जनता को यह आशा दिलाते हैं? हालांकि आपसे ऐसा कहने का अधिकार मेरा है नहीं,
क्योंकि आपके पास कोई ऐसा पद नहीं है कि अधिकार के तहत हम कह सके। लेकिन जिस तरीका से आप आगे बढ़ के करते रहते हैं, तो क्या जनता को यह भरोसा हो कि अब जल्द जो है ओवरब्रिज का निर्माण होगा? देखिए, जो एक आम नागरिक का इस लोकतंत्र में जो एक आम नागरिक को हक और अधिकार है, उस हक अधिकार के अनुसार मैं लगातार सड़क पे आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर बात उठाता हूँ। मेरा काम है कि आम नागरिकों का जो समस्या है उसे सरकार तक पहुँचाए और हर संभव प्रयास करें कि उनका ये समस्या दूर हो। ओवरब्रिज को लेकर के भी हम लगातार, आज 7 वर्ष हो गया हमको, लगातार संघर्ष करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, पथ निर्माण मंत्री हो, जहां भी इस विभाग का काम पड़ा है मैं वहां पहुंचा हूं और अपनी बात को, जनता की तरफ से अपनी बात को रखा हूं। तो मुझे ये विश्वास है कि ओवरब्रिज जरूर बनेगा और मैं जब तक हूं तब तक लड़ता रहूंगा और मुझे विश्वास है कि ईश्वर जरूर मेरे संघर्ष को देख रहे हैं, तो मेरा संघर्ष जरूर कामयाब होगा। हमारे सहरसा के लाखों आम जनता का सपना पूरा होगा। बंगाली बाजार ढाला पर निश्चित ही ओवरब्रिज का निर्माण होगा। तो आप देखो, सुन रहे थे कि सोहन झा जी जो है पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ओवरब्रिज का निर्माण पक्का ही होगा और ओवरब्रिज बनकर रहेगा। तो साइड में मुझे नजर आ रहे हैं टिंकू मैथिल जी। मैं आपको बता दूं कि MSU के ये प्रभारी भी हैं और अचानक से आज मुझे मिले हैं, तो चर्चा जरूरी है। और अभी जो आप सोहन भाई जी का सुन रहे थे बंगाली बाजार ओवरब्रिज निर्माण के बारे में, तो यह कितना जरूरी है आप उस विद्यार्थी से पूछ सकते हैं जिसका कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो मास्टर वाला परीक्षा दे रहा था, वो वाला जो उसका कैंसिल हुआ, नहीं दे पाया परीक्षा, तो उस विद्यार्थी से पूछ सकते हैं, या जो जाम में फंसते होंगे उनसे। फिलहाल टिंकू मैथिल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरा जो चैनल है यह सोशल मीडिया का जनता की आवाज पर। धन्यवाद आपका। तो आप लोग किस प्रकार से साथ देते हैं भैया का, और यह जो ओवरब्रिज का निर्माण जो है इसमें आप लोग साथ हैं कि नहीं? जी, हम लोग भैया के उस तरह से साथ है जिस तरह से दोनों हाथ के दोनों बाँह होते हैं, दाया और बाया, उस तरह से हम लोग साथ रहते हैं। रही बात ओवरब्रिज की, तो ओवरब्रिज में हम लोग भैया के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आप सुन रहे थे टिंकू मैथिल जी का कि ये बोले कि हम लोग दाएं बाएं की तरह जिस प्रकार से हाथ होता है तो उस प्रकार से हम लोग भैया के हैं, और ओवरब्रिज का निर्माण होकर के रहेगा। हम लोग संघर्ष जारी किए हुए हैं और जल्द से जल्द जो है ओवरब्रिज का निर्माण होगा। तो एक हमारे दोस्त भी है और भाई भी है, अंकुश वत्स नाम है इनका, और मैं इनसे भी पूछता हूँ कि ये क्या सोचते हैं। तो आपका सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों का क्या सोचा है, ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए या नहीं? ओवरब्रिज का निर्माण होने से ये सोहन झा जी या फिर टिंकू मैथिल या अंकुश वत्स का नहीं होगा, ये सारे सहरसा के आम जनता का वो परेशानी जो है वो सुलझ जाएगा। तो सोहन झा जी जो हैं हम लोग के बड़े भाई हैं, ये अपने लिए नहीं बन रहा है, ये पूरे शहर के लिए हो रहा है। बन जाता है तो सारे मतलब शहर ही नहीं, बाहर से भी आने वाले लोग जो भी हैं सबके लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा। तो आप सुन रहे हैं और आपको भी पता होगा कि अभी अंकुश जी जो बोले कि यह जो बन जाएगा तो सबके लिए सुविधाजनक होगा, और यह हकीकत भी है। तो भैया है एक आपका शुभ नाम भैया? अविनाश कुमार झा। तो अविनाश झा जी, आपका जो है अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल पे, फेसबुक पे और पब्लिक पे। तो क्या बंगाली बाजार ओवरब्रिज निर्माण जो है कितना जरूरी है सहरसा के लिए, आप इस पर कुछ बता सकते हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, ये समस्या कोई सोहन झा जी की समस्या नहीं है, सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, यह आम जनता की समस्या है। और मुझे याद आ रहा है जो आज मेरी उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास होने वाली है, और जब से होश संभाला तब से इस समस्या को देखते आ रहा हूँ। कई बार हमारे जनप्रतिनिधि बदले भी गए, नए भी आए, पुराने भी आए, कई बार शिलान्यास किया गया, फंड आया, हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये लटक रहा है। इसके लिए हम लोग सोहन झा जी के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और तब तक साथ रहेंगे, तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक इस ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो जाता। तो आप सुन रहे हैं कि सबको जो है बस एक ही जरूरत है अभी सहरसा में ओवरब्रिज का,
और मैं बता दूं कि मैं उस सहरसा की बात कर रहा हूं जिस सहरसा ने एक से एक लाल जना है, चाहे वह राजनीतिक के क्षेत्र में हो चाहे और किसी भी क्षेत्र में हो। और मैं बता दूं कि सहरसा कमिश्नरी भी है और सहरसा का ये हाल है कि अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं हर जगह जो है आपको ओवर ब्रिज बन चुका है, रेलवे का हो या किसी भी तरीका का हो, लेकिन सहरसा के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। और सोहन भैया, मुझे तो अफसोस होता है यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो या जो कोई भी हो, मुझे तो ये अफसोस होता है कि कभी मैंने आज तक उनको नहीं देखा कि कभी बंगाली बाजार ओवर ब्रिज निर्माण के लिए उन्होंने कुछ किया हो। तो क्या वो नहीं चाहते कि मतलब ओवर ब्रिज का निर्माण हो? मैं स्थानीय विधायक की बात कर रहा हूँ। देखिए, राजनीति में हमेशा दो तरह का नेता होता है जी। आप देखिएगा कि एक जो संघर्ष कर सड़क पर संघर्ष कर एक साधारण परिवार का कोई बच्चा अपने संघर्ष के बल पर राजनीति में आगे आता है, कोई पद को पाता है, तो उसका हमेशा से एक ही सोच रहता है कि मैं अपने समाज के लिए ऐसा क्या अच्छा कर दूं कि मेरा नाम हो। उसका कहीं से राजनीति में पैसा कमाना, ये वो सिर्फ चाहता है कि मेरा समाज में सम्मान हो और बदले में मैं समाज को कुछ दे सकूं। और एक दूसरा नेता होता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और वो पैसे के रसूख के बल पर राजनीति में टिकट लेते हैं, विधायक बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, बहुत आगे आगे ऊंचे ऊंचे पद तक चले जाते हैं, लेकिन उनका कभी आम जनता से रिलेशन नहीं रहता है। वो हमेशा बड़े लोगों के बीच बैठते हैं और उनके लिए एक व्यवसाय भाग राजनीति रह जाता है। तो जब तक हमारे सहरसा में या कहीं भी इस तरह के प्रतिनिधि जिनका सोच हमेशा मतलब आम जनता से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं हो, संघर्ष करके आए हुए नहीं हो, तो उनसे आप अगर उम्मीद रखते हैं कि हमारा कुछ भला हो जाएगा, ओवरब्रिज बन जाएगा, चाहे कुछ शहर में एम्स आ जाएगा या जल जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी, तो ये तो भूल है। तो आप एकदम बात बेबाक यहाँ पे हो रहा है और आप सुन और समझ रहे हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है जो सहरसा का जो है बेड़ा गर्क हो रहा है। ठीक, तो अभी जो है इसी तरीका का बातचीत चलता रहेगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता ही दिया हूं कि अगर आपको लगता है कि बंगाली बाजार में ओवरब्रिज का निर्माण हो, सहरसा में ओवरब्रिज का जरूरत है, तो वीडियो को फटाफट शेयर कीजिएगा। और लास्ट में सोहन भैया से हम यह भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि अभी चुनाव हुआ था तो इनको मैं देखा था कि ये राजनीतिक में आए थे और उस समय मैं नहीं था, इनको क्या वोट मिला नहीं मिला और ये आगे क्या सोचते हैं, तो इसी तरह के चर्चे से मैं आपको जारी रखूंगा। तो आप लोग अभी बने रहेंगे, वीडियो अभी चालू है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा भैया, क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी को मानते हैं, जैसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, आम आदमी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी को आप लाइक करते हैं या नहीं? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टी सही नहीं होता, लेकिन अपने अपने जगह पर कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो सही है। सबसे बड़ी बात है कि प्रतिनिधि सही होनी चाहिए। अगर आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि, हम इससे पहले भी आपको बताया कि वो अगर संघर्ष के बल पर आगे आया हो और फिर वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर अगर किसी पद पे जाता है, तो निश्चित तौर से वो समाज के विकास के लिए आवाज़ उठाएगा, क्योंकि उसको आम जनता से मतलब रहता है, वो सम्मान खोजता है जनता के बीच में। तो मेरे नज़र में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। उसमें नेता गलत या सही हो सकता है। आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, आप उसमें देखिएगा, कहिएगा कि नहीं वो नेता अच्छा नहीं है, मगर वो नेता अच्छा है। तो नेता अच्छा बुरा होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अच्छा या बुरा नहीं होता है। तो इसी बात के लिए मैंने राजनीतिक पार्टी का चर्चा किया, क्योंकि हमारे जो विधायक जी हैं कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं ये सोचा कि कहीं पार्टी तो गड़बड़ नहीं है, तो पार्टी गड़बड़ नहीं होता है, वहाँ के जो इंसान बैठे होते हैं कुर्सी पर वो गड़बड़ होते हैं और उसके नाम से जो है पार्टी पर भी आँच आ जाता है। तो फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं और क्या जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।